अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। गुज़श्ता रोज़ आपके और हमारे यहाँ ईद मनाई गई। ईद की पहले मुबारकबाद। ईद उल फितर के मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने अमरीका समेत दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। ज़्यादातर मुल्कों में ईद इतवार के रोज़ मनाई गई। ईद के खुसूसी पैगाम में पॉम्पियो ने कहा कि गुज़श्ता एक माह के दौरान अमरीका और बैरूनी मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों ने माह रमज़ान में अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत की, ऐसे में जबकि कोरोना वायरस की आलमगीर वबा का उन्हें सामना है। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान और ईद के त्यौहार से मुसलमान बिरादरी अपनी अहमियत का इजहार करती है, जो खिदमत के अमल, खुसूसी तौर पर बहरानी नौयत के चैलेंज के दौरान मजहबी अक़ीदे पर अमल पैरा होते हुए बुनियादी आज़ादी के उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा करते हैं। बक़ौल उनके आलमगीर वबा के दौरान ये गौर रोहिंग्या और दुनिया के दीगर मकामात के मुसलमानों को अपने अक़ीदे पर अमल पैरा होने में सख्तियाँ और बेइंतहा ख़दशात लाहिक़ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और दुनिया भर में काम करने वाली उन मुतअद्दिद निजी इस्लामी इमदादी तंजीमों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिनके दिलेराना और मिसाली काम ने कई जिंदगियां बचाने में मदद दी है। तालिबान की जानिब से ईद पर जंगबंदी के ऐलान के बाद अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने जज्बा खैरसगाली के तहत तालिबान के 2000 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है। सदर गनी की जानिब से तालिबान कैदियों की रिहाई मरहला वार होगी, जिसके लिए जंगबंदी के ऐलान पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। अफगान सदारती तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि तालिबान कैदियों की रिहाई जज्बा खैरसगाली के तहत की जा रही है, जिसका मकसद अमन अमल की कामयाबी को यकीनी बनाना है। तालिबान ने इतवार की सुबह से 3 रोज़ के लिए जंगबंदी का ऐलान किया था। ईद के पहले रोज़ तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़प का कोई वाक़या पेश नहीं आया। अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से इतवार को देर गए टेलीफोन पर गुफ्तगू की। सदर गनी का कहना था कि माइक पॉम्पियो ने 2000 तालिबान कैदियों को रिहा करने के ताज़ा फैसले का खैर मकदम किया। माइक पॉम्पियो ने अफगान हुकूमत के 2000 तालिबान कैदियों की रिहाई के जुर्रतमंदाना फैसले को सराहा। उन्होंने कहा कि अमरीका एक देरपा फायरबंदी और बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोशिश करेगा। तालिबान ने सदर गनी के इस फैसले का खैर मकदम किया। ग्रुप के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक ट्वीट में कहा कि उनका ग्रुप भी ऐसा ही इक़दाम करेगा। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम ने इत्तला दी है कि अफगान अमल की कोशिशों में शरीक मुल्कों में से 5 ने एक मुश्तरका बयान में ईद उल फितर के मौके पर फायरबंदी का खैर मकदम किया है और तमाम फरीकों से यहाँ से आगे पेशरफ्त की अपील की है। कतर, जर्मनी, इंडोनेशिया, नॉर्वे और उज़्बेकिस्तान ने इतवार के रोज़ एक मुश्तरका बयान में कहा कि वो तमाम मुताहरिफ फरीकों से बग़ैर किसी ताख़ीर के अमन अमल को आगे बढ़ाने की अपील करते हैं। ये बयान तालिबान के उस ऐलान के बाद सामने आया है जब उन्होंने 3 रोज़ के लिए हमलों को रोक देने के लिए कहा। ये फायरबंदी इतवार के रोज़ से शुरू हुई थी। तालिबान का कहना था कि वो चाहते हैं कि उनके हमवतन ईद की तकरीबात आराम और सुकून से मना सकें, इसलिए अफगानिस्तान के इस्लामी अमारात ग्रुप ने मुजाहिदीन को हमले रोक देने का हुक्म दिया है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हुक्काम ने कहा है कि पीर को शोरिश सदा जुनूबी ज़िले कुलगाम में एक झड़प के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को मौत का निशाना बनाया। कुलगाम के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके दमहाल हाजीपुरा के खुर हाजीपुरा गांव में अस्करियत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आखिरी इत्तलात तक जारी था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने 2 मुश्तबा अस्करियत पसंदों के जाँ बहक होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि तरफैन के दरमियान लड़ाई का आगाज़ पीर को अलस सुबह उस वक्त हुआ जब मकामी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मिली। अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के अलावा भारतीय फौज की 34 राष्ट्रीय राइफल्स और वफाकी पुलिस फोर्स के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं।
کلگام سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق محصور عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی کے دوران مقامی لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف نعرے لگائے اور کئی مقامات پر مکینوں اور فورسز کے درمیان تصادم بھی ہوا۔ اس سے پہلے اتوار کو عین عید کے روز گرمائی صدر مقام سری نگر میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا جب سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں زخمی ہونے والے 2 مقامی نوجوان دم توڑ گئے تھے۔ دونوں مقامی نوجوان سری نگر کے کنہ مزار نوکدل کے علاقے میں ہونے والی ایک جھڑپ کے دوران زخمی ہوئے تھے، جو بعد ازاں اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تشدد کے نہ ختم ہونے والے سلسلے اور کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی سرگرمیاں بھی مان پڑ گئیں۔ حکام نے کورونا وائرس کی وجہ سے اموات اور مثبت کیسوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں کوئی قابل ذکر نرمی کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی عید کے موقع پر مذہبی اجتماعات پر 2 ماہ سے عائد پابندیاں اٹھائی گئیں۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں 2000 سے زیادہ پازیٹیو ٹیسٹ سامنے آنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 1,38,000 اور 54,000 تک پہنچ گئی ہے۔ افغانستان میں اتوار کو کورونا وائرس کے 584 نئے کیس سامنے آنے کے بعد مجموعی تعداد 10,500 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ ہلاکتیں 218 ہیں۔ ملک میں اب تک 30,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بھارت اور پاکستان لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم کرنے والے ملکوں میں شامل ہیں۔ نرمی کے بعد سے دونوں پڑوسی ملکوں میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھارت میں 7,000 سے زیادہ اور اتوار کے روز برازیل میں 10,500 اور پیرو میں 4,200 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ براعظم جنوبی امریکہ میں عالمی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، تاہم اموات کا تناسب امریکہ اور یورپ سے کم ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 54,81,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ ہلاکتیں 3,46,000 ہیں۔ اب تک 23 لاکھ کے لگ بھگ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور تازہ ترین حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت کیسز کی تعداد 56,349 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 1,167 جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 10,049 کورونا ٹیسٹس ہوئے ہیں، جن میں سے 1,748 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد 56,349 ہو گئی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر قیصر سجاد کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال پاکستان میں جتنی خراب ہونی تھی وہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہسپتالوں پر دباؤ بہت بڑھ چکا ہے۔ بیشتر ہسپتالوں میں مریضوں کے داخلے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وزیراعظم عمران خان کو پشاور بس منصوبہ 1 ماہ میں مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیراعظم کو یہ یقین دہانی اسلام آباد میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کرائی گئی ہے، تاہم پشاور کے سیاسی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ چونکہ اس منصوبے کا بیشتر حصہ نامکمل ہے، اس لیے 1 ماہ میں BRT منصوبے کی تکمیل ناممکن نظر آتی ہے۔ بس منصوبے کا افتتاح سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے اکتوبر سن 2017 میں کیا تھا۔ افتتاح کرتے وقت پرویز خٹک اور حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے اس منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم یہ منصوبہ تاحال زیر تعمیر ہے۔ بھارت میں گزشتہ 4 روز کے دوران کورونا وائرس کے مثبت کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ عالمی وبا سے بری طرح متاثر 10واں ملک بن گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 6,977 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد کل مثبت کیسز کی تعداد 1,38,845 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی تعداد 4,021 ہے۔ بھارت میں عید الفطر کے موقع پر لوگوں نے گھروں میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر دہلی کی جامع مسجد، مسجد فتح پوری اور دیگر تمام بڑی مسجدیں اور عیدگاہیں بھی بند تھیں۔ امریکہ میں پیر کو وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہزاروں فوجیوں کی یاد میں میموریل ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن کورونا کے وبا کے باعث اس دن کی کئی تقریبات منسوخ یا محدود کر دی گئی ہیں۔
मेमोरियल डे के मौके पर अमेरिका भर में आम तातील है और कौमी परचम पीर को मुसलसल चौथे रोज भी सरनिगूं है। इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की वबा का शिकार होकर अपनी जान से जाने वाले हजारों अमरीकियों की याद में जुमे से इतवार तक 3 दिन के लिए मुल्क भर में परचम सरनिगूं रखने का ऐलान किया था। अमेरिका में हर बरस मई का आखिरी पीर मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करने वाले अमरीकी मर्द व खवातीन फौजियों की याद में मेमोरियल डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से अमेरिका भर में खुसूसी तकरीबात मुनक़िद होती हैं, परेड्स का इनेकाद किया जाता है और फौजियों की कब्रों पर फूल निछावर किए जाते हैं। लेकिन इस बार अमरीकी कौम ये मेमोरियल डे ऐसे मौके पर मना रही है जब मुल्क भर में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतें 1 लाख के करीब पहुंच गई हैं। वबा से मरने वालों में 1000 से जायद साबिक फौजी अहलकार भी शामिल हैं। कोरोना से होने वाली हलाकतों और मुतासरा मरीजों की तादाद के एतबार से अमरीका दुनिया में पहले नंबर पर है, जहां अब तक इस वायरस से 97,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना के 22 पीर को मेमोरियल डे की बेशतर अवामी तकरीबात या तो मनसूख कर दी गई हैं या उन्हें महदूद कर दिया गया है। प्रोग्राम के मुताबिक सदर ट्रंप आज आर्लिंगटन के कब्रिस्तान में हलाक होने वाले फौजियों की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, जिसके बाद वो बाल्टीमोर में मैकहेनरी इलाके में वक्त गुजारेंगे, जहां 1812 की तारीखी जंग लड़ी गई थी। चीन का कहना है कि अमेरिका में कुछ सियासी कुव्वतों ने अमेरिका चीन ताल्लुकात को यरगमाल बना रखा है और वो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों को एक नई तर्ज की सर्द जंग की तरफ धकेल रहे हैं। बीजिंग में इतवार के रोज नेशनल पीपल्स कांग्रेस के मौके पर बात करते हुए चीनी वजीर खारजा वांग वू ने कहा कि अमेरिका में सियासी वायरस फैल रहा है जो चीन पर हमले और उसकी हतक करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वजीर खारजा वांग का कहना था कि चीन अमेरिका को तब्दील करने या उसका मुतबादिल तलाश करने का कोई इरादा नहीं रखता और अमेरिका को भी चाहिए कि वो चीन को तब्दील करने और चीन के 1 अरब 40 करोड़ शहरियों को जदीदियत की तरफ मार्च करने से रोकने की बेकार कोशिश न करे। सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद मामलों पर चीन के साथ महाज आराई का सिलसिला जारी रखा है, जिनमें तिजारत, टेक्नोलॉजी और कोरोना वायरस शामिल हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की लेबोरेटरी से निकला है। वुहान कोरोना वायरस का पहला बड़ा मरकज था। हांगकांग के बारे में चीन का मुजव्वज़ सिक्योरिटी का कानून अमेरिका और चीन के दरमियान मुखासमत की ताज़ा तरीन वजह है। नाक़िदीन का कहना है कि इस नए चीनी कानून से हांगकांग की नीम खुद मुख्तार हैसियत को खतरा दरपेश है। चीन ने अपने इस मंसूबे का ऐलान किया है कि वो हांगकांग की कानून साज असम्बली को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ कौमी सलामती का कानून नाफिज करेगा, ताकि बगावत, अलहदगी पसंद तहरीकों या दहशतगर्द कार्रवाइयों को न सिर्फ रोका जाए बल्कि ऐसा करने वालों को सजा दी जाए। इतवार के रोज़ हांगकांग में हज़ारों मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार की। ये मुजाहरा हांगकांग में कौमी सिक्योरिटी कवानीन के नफाज के चीनी मंसूबे के खिलाफ किया गया। जुमे को चीन ने अपने इस मंसूबे का ऐलान किया था कि वो हांगकांग की कानून साज असम्बली को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ कौमी सलामती कानून नाफिज करेगा, ताकि बगावत, अलहदगी पसंद तहरीकों या दहशतगर्द कार्रवाइयों को न सिर्फ रोका जाए बल्कि ऐसा करने वालों को सजा दी जाए। चीन के इस इक़दाम से चीन के सिक्योरिटी इदारे हांगकांग में अपने कदम जमा सकेंगे और कार्रवाइयाँ कर सकेंगे। चीन के इस फैसले पर दुनिया भर में तनकीद की जा रही है। अमेरिका ने कहा है कि इस इक़दाम के खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। इतवार की दोपहर हज़ारों की तादाद में अफराद हांगकांग के मरकजी बाजार में जमा हो गए और मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज किया। ये बात यकीनी है कि अगले हफ्ते चीन की कौमी अवामी कांग्रेस इस कानून की मंजूरी दे देगी। मिस्र की वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पुलिस ने शिमाली जजीरे नुमा सीना में खुफिया पनागाहों पर हमला किया, जिसमें 21 मुश्तबा दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द ईद उल फितर की छुट्टी के मौके पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अरब ज़राए इब्लाग ने इन मुश्तबा दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीर दिखाई हैं, जिन्हें मिस्री पुलिस ने उन 2 ठिकानों पर छापों के दौरान हलाक किया जहां वो मुबैना तौर पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मिस्री ज़राए इब्लाग ने मुसलसल कतर और तुर्की पर शिमाली सीना और लीबिया में सरहद के साथ दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया है। दोनों ममालिक इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं।
تاہم وہ مصر کے کالعدم اخوان المسلمین کی حمایت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پھر یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں آپ اسے بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔